हेलो दोस्तों, मैं निकली हूँ साउथ टूर के लिए। और सबसे पहले मैंने विजिट किया मदुरई। और मदुरई से फिर हम गए रामेश्वरम। और फिर रामेश्वरम में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया धनुषकोडी और रामेश्वरम वगैरह। और उसके बाद हम आ जाते हैं कन्याकुमारी। तो इस तरह से अभी साउथ टूर में मेरा मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी विजिट हुआ है। तो ये तीनों वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर चुकी हूँ और जो नए हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ना कन्याकुमारी से निकल कर आगे की तरफ जा रहे हैं। और त्रिवेंद्रम की तरफ जाते जाते हमको 2 से 3 स्पॉट मिलने वाले, जिसमें ये हनुमान जी का टेम्पल है। तो ये हनुमान जी का टेम्पल हमें रास्ते में ही मिला। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। और यहाँ के जो रूल्स है ना, वो इस तरह से है कि यहाँ पे जेंट्स लोगों को शर्टलेस जाना पड़ता है। तो कंधे में टांग सकते हैं शर्ट को, और ऐसे ही जा। और यहाँ पे भी टिकट काउंटर है भाई, 10-10 रुपए की टिकट लेकर हम अंदर जाएंगे। और वीडियो बनाना नॉट अलाउड है। तो हम जितना हो सके उतना चोरी चुपके से वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। और हनुमान जी को बहुत बड़ी मूर्ति है। और उनको तुलसी जी की माला चढ़ाए, मतलब तुलसी पत्ती के माला चढ़ाए हुए हैं, और जो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद मैं आ जाती हूँ वुडन पैलेस। तो दोस्तों, ये वुडन पैलेस हमें त्रिवेंद्रम की तरफ जाते जाते मिलता है। और ये छोटा सा ही स्पॉट है। तो ये एक 460 साल पुराना लकड़ी का पैलेस है। महल हुआ करता था पहले, जो राजा हुआ करते थे उनका ये महल है। और इसको भी मतलब आज तक सुरक्षा से बचाया गया है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ इस तरह से टिकट है। और मोबाइल के भी अलग टिकट है। तो आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट था, जो क्लाइमेट था, और जो आसपास का जो पर्यावरण था ना, वो काफ़ी शुद्ध और काफ़ी नैसर्गिक और नेचुरल लग रहा था। बहुत शानदार था। तो चलिए हम चलते हैं टिकट काउंटर पे। और टिकट काउंटर पे हमने टिकट ले लिया। और पता है, यहाँ पे मोबाइल का भी चार्जेस है भाई। अगर वीडियो बनाते तो 2100 रुपये जुर्माना है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो जो प्रोफेशनल कैमरामैन आते हैं, तो हमने खैर उन्होंने बोला था कि आप वीडियो शूट नहीं करिएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए अलाउड है यहाँ पे, बट वीडियो बनाने के लिए सख्ती से मना किया गया था। तो देखते हैं हम क्या क्या कर पाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये ना राजा का एक कक्ष हुआ करता है, जहाँ से वो बाहर झाँका करते थे। और फिर हम नीचे आ गए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेना सख्ती से मना है। तो हमने थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं आपको पूरी पूरी जितना हो सकता है मेरी तरफ से कोशिश करके कि आपको दिखाऊं। क्योंकि ये जो महल है ना, वो 460 साल पुराना है। आप इमेजिन कर सकते हो, 460 साल पुराना, और वो भी राजा महाराजा का महल। और इतना बड़ा बाड़ा था ना ये, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परिसर में फैला हुआ था। और इसकी जो अभी तक जो महल की जो कलाकारी है ना, वो अभी तक इतनी शानदार और इतनी सुंदर दिख रही थी कि मैं सोच में पड़ गई कि यार, उस ज़माने में भी लोग इतने अच्छे आर्किटेक्चर हुआ करते थे कि ये डिज़ाइनिंग देखो। और इतना पक्का महल बना के रखा कि अभी तक उसको कुछ क्षति नहीं पहुंची, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच में पड़ गई थी। और मुझे देखकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस सदी में पहुंच गई हूँ, जो राजा महाराजा की सदी होती थी ना, उस ज़माने में पहुंच गई, ऐसे मुझे फील हो रहा था। क्योंकि वो फीलिंग आ रही थी, जेन्युइन वो फीलिंग आ रही थी कि हम उस ज़माने में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी थोड़ी सी छवि बोलो, चाहे उनकी थोड़ी सी फीलिंग्स थी उस महल में जब हम गए थे। और कहा जाता है कि ये जो है ना, ये राजा का कक्ष हुआ करता था, जहाँ पे सभी लोग आके बैठा करते थे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर्स थे, बहुत ज़्यादा बड़े परिसर में। मतलब आप जितना घूमोगे, आपको अंदर 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 और भी छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे कक्ष, फिर कॉरिडोर्स, तो बहुत सारे चीज़ें थी यहाँ पे। और एक चीज़ तो ऐसा था कि जो राजा की बहन थी ना, तो उसका भी रूम था। तो उसका वीडियो में बना नहीं पाई। और उनका झूला रखा गया था कि अपनी बहन को वो झूला झुलाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, लकड़ियों की बनी हुई। और भी कक्ष 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 बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और बहुत प्यारा था यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद, जो कॉरिडोर्स वगैरह थे ना। और फिर ऊपर ऊपर जाने पर और भी, मतलब समझ लो आप, डबल फ्लोर, ट्रिपल फ्लोर का ये पैलेस था। और जो फ्लोरिंग वगैरह भी थी ना, वो बहुत अच्छी पक्की थी। और बहुत ज़्यादा
डिज़ाइन वाली थी। और यहाँ से ना राजा महाराजा नीचे की तरफ देखा करते थे अगर कोई आ रहा है जा रहा है तो। ये एक बेड था, उन्हीं के सोने का होगा शायद। और ये आप ऊपर देख सकते हो डिज़ाइन कैसे किया गया है ये छत का। तो इतना अच्छा था भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप जाते हैं उस साइड तो वुडन पैलेस भी आप एक बार जा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा मतलब हमारे लिए एक जो पुरानी चीज़ें होती है ना, पुराने ज़माने की राजा महाराजा के टाइम की, तो ये सब चीज़ें आज भी जिंदा हैं कहीं ना कहीं, तो वो सब चीज़ें देखने को मिलती है। और ये एक स्नान वो था उनके लिए, स्विमिंग पूल था, यहाँ पे नहाते थे, ऐसा बताया गया था कि ये जो राजा महाराजा थे वहाँ पे नहाया करते थे। होता था, हम लोग भी पिक्चरों में सीरियल्स में देखते हैं कि राजा महाराजा अपने ही महल के अंदर जो रहता है नहाते हैं। तो ये सारा घूमने के बाद ना हम आ जाते हैं बाहर साइड में, और बाहर साइड भी गार्डनिंग वगैरह बहुत अच्छी की गई है, बहुत सुंदर था यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़े परिसर में फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़े परिसर में फैला हुआ था, जो हमको घूमते ही तो जो महल है ना वो घूमते ही घूमते हमें 1 से 2 घंटे लग गए। तो वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और चलिए अब हम चलते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।